नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो आज के जो फर्स्ट कंपनी है इस वीडियो में वो है टेक महिंद्रा। तो देखिए, टेक महिंद्रा एक महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, पहले बता दूं, 1,16,000 करोड़ के आसपास कंपनी है। तो कंपनी की जो खासियत पॉइंट है कि कंपनी के जो बिजनेस है वो आईटी सर्विसेज के ऊपर है। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, टेक महिंद्रा लिमिटेड प्रोवाइड्स जो है वो आईटी सर्विसेज के ऊपर है, इंक्लूडिंग आईटी एनेबल्ड जो सर्विसेज है उसके ऊपर भी काम करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, मेंटेनेंस के काम करते हैं, कंसल्टिंग के काम करते हैं, एंटरप्राइजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अभी देखिए, कंपनी के एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो पॉइंट्स क्या है। तो टेक महिंद्रा का आप देखेंगे तो टेक महिंद्रा के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का पिछले दिनों में क्या रिजल्ट आया था। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जब पब्लिश किया गया तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हर कोई आईटी सेक्टर में सेल्स इस बार डाउन है। सिर्फ कोई अलग वजह नहीं है। टोटल देखा जाए तो एक्सेंचर जो वर्ल्ड के सबसे बड़े आईटी सर्विसेज कंपनी है, उसके ऊपर भी लगातार एक प्रेशर है, लगातार एक सेलिंग प्रेशर है। क्योंकि एक्सेंचर के ऊपर भी क्वार्टर का जो रिजल्ट आया वो भी खराब आया। तो सोचिए, जो बड़े कंपनीज के ऊपर सबसे जो बड़ी कंपनी है उसके रिजल्ट अगर खराब आए, क्या बाकी कंपनीज के सेल्स अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं ना। तो इसीलिए बाकी सारे कंपनी से टीसीएस का भी रिजल्ट वीकनेस आया और इन्फोसिस का भी वीकनेस आया। तो इस तरीके से सारे कंपनीज के ऊपर वीकनेस आपको देखने को मिला है। तो वीकनेस के हिसाब से यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। देखिए, 1300-1400 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था, वो अचानक कंपनी का प्रॉफिट कितना डाउन हो गया। तो डाउन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, क्योंकि आईटी सेक्टर के ऊपर लास्ट 2 ईयर से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। क्योंकि जब से यूएस में मतलब इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो चुके हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो इकोनॉमिकली क्राइसिस यूएस में देखने को मिला, साथ ही साथ रसिया और यूक्रेन के बीच जूझ स्टार्ट हुआ, तब से लेकर आईटी सेक्टर में एक बिग ब्राउजर मतलब प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर देखिए, इतना प्रेशर के बाद भी इंस्टीट्यूशन छोटे मोटे क्वांटिटी को सेल किया। एफएस ने सेल किया, डीएस ने बाई किया। तो एफएस और टीएस ने बाई सेल करके प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिले और पब्लिक के पास देखा जाए तो अच्छा खासा होल्डिंग्स दिखा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर मैं खराबी कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहां पे देखेंगे कंपनी का जो बोरिंग्स है वो एक ही रेंज के आसपास है, थोड़ा सा कम हुआ। अभी रिजर्व के बारे में बात करो, रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से सारे सिचुएशन यहाँ पे ओपन होता देखने को मिला है। अभी सबसे मजेदार बात यह है कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करो तो 3,200 करोड़ के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला। तो 3,200 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिले हैं। और इसी चीज के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर देखा जाए तो CWIP खुद के बिजनेस के ऊपर कंपनी 100 करोड़ के आसपास पैसा यहाँ पे लगा चुके हैं। तो बिजनेस में अच्छा खासा पैसा लगाया है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर जो 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 डेटा है, जो अपडेट है, वो ठीक ठाक ही है। थोड़ा सा लास्ट 2 ईयर से कुछ मतलब वीकनेस देखने को मिला। सर, यही कंपनी के ऊपर नहीं, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर के ऊपर स्लो डाउन है, तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक स्लो डाउन देखने को मिले। बाकी कंपनीज के ऊपर बात करूं तो जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूंगा तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे एक कप विद 100 पैटर्न्स बना। तो पहले एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट करने होने के बाद नीचे आया था, जब नीचे आया था तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली इसका सपोर्ट एक मिलेगा। तो स्ट्रांगली एक सपोर्ट फेस किया, उसके बाद ऊपर गया। फिर से देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, रिजल्ट खराब हुआ तो इसलिए करेक्शन हो सकता है। अगर करेक्शन हुआ तो फिर से 1089 लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। अगर यहाँ तक आए तो दो तरीके से सिनेरियो बनेगा, आइदर वो ऊपर जाएगा नहीं तो वो नीचे आएगा। तो तब मैं आपको एनालिसिस करके फिर से आपके साथ शेयर करूंगा सारे डेटा। तो मेरा जो एंटी है वो पहले तो हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने एंटी लिया और मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो टारगेट कुछ 1575 रुपीज के आसपास लेकर चल रहा हूँ। और ये टारगेट कंपनी का जो प्रीवियस एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है उस लेवल तक है, तो आशा करता हूँ इस लेवल तक जाने का चांसेस रहेगा। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैप है 13,900 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के जो ROC ROE है दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला। और बेसिकली देखा तो कंपनी का पी रेशियो 54 के आसपास है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 36 के आसपास है और कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर है। तो सब कुछ पॉजिटिवली यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। मगर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर से कंपनी का सेल्स लगातार कम होते चले जा रहे हैं। देखिए
248 था, 237 बना, 217 बना। तो इस तरीके से सेल्स कम होता चले गए और सेल्स कम होने के बाद कंपनी के एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए 49 करोड़ से 63 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके से सिचुएशन में बनता हुआ देखने को मिले। थोड़ा सा वोलेटिलिटी है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से केमिकल सेक्टर में जो प्रेशर है वो कंटिन्यू अभी भी है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 2025 से पहले केमिकल सेक्टर में कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो सोचिए अभी भी 2 साल बाकी है। मुझे लगता है 2024 एंड 2025 ये दोनों साल को ब्रेक करके कंपनी को मैनेज करके काम करना और इस खराब सिचुएशन में खुद को सस्टेन करना, यही सबसे चैलेंजिंग बात होते हैं। अगर इस चैलेंजिंग पॉइंट को कंपनी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं तो सोचिए जब ग्रोथ होगा तब इस कंपनी रॉकेट बनेगा। तो देखिए ऐसे बहुत बार एग्जाम्पल में मैं आपके साथ रख चुका हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का जो बोरिंग से एकदम जीरो है। तो जो कंपनी का कर्जा नहीं है तो उसका टेंशन फ्री कंपनी है, क्योंकि बिजनेस कितना भी कम चले तो उसको कर्जे तो देना नहीं पड़ेगा। देखिए मान के चले आपके पास 100 एम्प्लॉय है, तो 100 एम्प्लॉय अगर बिजनेस खराब चल रहा है तो आप कुछ एम्प्लॉयज को बाहर के रास्ता दिखा सकते हैं। मगर अपने मान के चलिए आपने 5 लाख रुपया लोन लिया बैंक से, तो हर मंथ आपको लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वहाँ तो आप ये नहीं कहेंगे कि चलो मेरा जब बिजनेस चलेगा तब मैं आपको इंटरेस्ट और आपका पैसा वापस करूंगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। तो जो कंपनी डेट फ्री है तो एक प्लस पॉइंट हमेशा उस कंपनी के ऊपर रहते हैं। और बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था। वो रेंज इस तरीके से बने, कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बना और कंटिन्यूसली जो बाइंग का रेंज बने तो इस बाइंग का रेंज के हिसाब से कंपनी जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, एंटी, और ऊपर लेवल तक यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो एंटी से टारगेट तक इस तरीके से सिचुएशन बनेगा। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंटी बनेगा और ऊपर लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो बेसिकली देखा तो इसका इस तरीके से कंपनी का कुछ सिचुएशन बन सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के जो सिचुएशन बना, कंपनी का जो रेंज बना, इस रेंज बेसिस में मैं बहुत बार टेल ले चुका हूँ। जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बनता है वो 20% का रेंज बनता है। तो इस रेंज बेसिस में मैं बहुत बार काम कर चुका हूँ। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। तो जब इस लेवल को टच करेंगे तब मैं आपके साथ वीडियो बनाकर जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फो एज, जिसको हम लोग नौकरी.com नाम से जानते हैं। तो फाइनली इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसका डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो मुझे जो सेल्स का आंकड़ा देखने को मिले तो पिछले सालों की तुलना से 100 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और कंपनी के एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में है, क्योंकि पिछले बार कंपनी लॉस किया था। इस बार कंपनी पॉजिटिव में है, मतलब एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपनी हमेशा पॉजिटिव में नहीं रहता है। तो इस बार कंपनी का पॉजिटिविटी देखने को मिला, शायद कंपनी इस बार रिकवरी करे। तो इसलिए पहले से ही देखिए नौकरी.com के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि काफी ध्यान पैटर्न जब बना था फाइनली इस लेवल को जब ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ब्रेकआउट किया उसके बाद एक बार रिटेस्ट किया, दोबारा रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अभी तक मेरा टारगेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो टारगेट लेवल कुछ इस लेवल तक है, 6464 लेवल के आसपास। उसी के आसपास गया था, उसके बाद देखिए करेक्शन भी हो गया और जो सपोर्ट लेवल था उसी सपोर्ट लेवल को फेस करके ऊपर जाने का कोशिश करें। और जो ऊपर लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे वो कहाँ तक है, प्रीवियस इसका स्विंग हाई है 6671 रुपीज के आसपास। तो मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इन्फोसिस सॉरी जो इन्फो एज जो है नौकरी.com जो है वो कोई खराब कंपनी नहीं है। कंपनी का सेल्स बहुत शानदार है, मगर प्रॉफिटेबिलिटी में अभी भी उतना खास ग्रोथ नहीं है। कंपनी धमाका आपको रिटर्न दिया, सिर्फ 3 साल में रिटर्न अच्छा नहीं दिया, बाकी 1 साल 3 साल और सॉरी 1 साल 5 साल और 10 साल में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया। तो इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करके रखे हैं, बेस्ट तरीके से बाइंग कंपनी करके रखे हैं। इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है भागीरथ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास है। इस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का जो अपडेट है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट भी इस बार अच्छा खासा देखने को चांसेस है। उसीलिए कंपनी अपडेट भी यहाँ पे निकल के दिया है। जो अपडेट है कंपनी का स्प्लिट का, कंपनी 1 के बदले 10 शेयर आपको देने वाला है और वो भी 2 तारीख को देगा। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, और हाँ मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज काम करना है तो सारी चीजों को समझ कर सीख कर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।